वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे आरिफ वाला में अवाम यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर ख्वार होने लगे। अंदर दाखिल होने के बाद शनाख्ती कार्ड और घी चीनी के साथ दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त ने रोजेदारों को परेशान कर दिया। वाला में अवाम यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए घंटों कतारों में खड़े होकर ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर के अंदर दाखिल होने के बाद शनाख्ती कार्ड और घी चीनी के साथ दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त ने रोजेदारों को परेशान कर दिया, जिससे अवाम में मायूसी पाई जाने लगी। जबकि चंद ज़रूरी अशिया डालडा, घी, आटा, दालें और दीगर की भी किल्लत है। बाद शहरी शनाख्ती कार्ड ना होने से बगैर खरीदारी के ही घर लौट कर जाने लगे। 5 किलो घी आपको मिल गया दिल्ली स्टोर पर, और उसके बाद जो है ना मुहैया की जाएगी सस्ती चीज़ें, लेकिन इधर 2 किलो घी मिलता है और दालें, चावल वगैरह, चाय पत्ती वगैरह यहाँ खरीदनी पड़ती है। उसके बाद सिफारशी जो है वो अंदर जाते हैं। 5 किलो घ्यो है पिछू ऐलान है जी, इन्हें 2 किलो घ्यो दिता है जी, ते बकाया फोटो कापी नाल लेंदे ने, इन्हें कहा भी नाल और चीज़ां लवो जी, जो चीज़ां ना लवोगे तो घ्यो नहीं मिलना तुहानू जी। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोरों पर शनाख्ती कार्ड की कापी और घी चीनी की खरीदारी के साथ दीगर अशिया की खरीद पर मजबूर किया जा रहा है। इसलिए अरबाब इख्तियार को चाहिए कि सस्ती अशिया की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड और दीगर अशिया की खरीदारी की शर्त ख़त्म करें, ताकि यूटिलिटी स्टोरों से सस्ती अशिया की खरीदारी कर सके। पंजाब भर की तरह बक्कर में भी आवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी के लिए ज़िले भर में 9 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। मज़ीद देखते हैं बक्कर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम यासीन खोकर की ये रिपोर्ट। माह रमज़ान में आवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए जिला भर में 9 सस्ते रमज़ान बाजार का इनेकाद किया गया है, जबकि मरकजी रमज़ान बाजार अता पार्क बक्कर शहर में लगाया गया है, जहां शहरियों को बाजार से कम निर्खों पर अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही है। शहरियों का सस्ता रमज़ान बाजार के हवाले से कहना था, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में ख्वातीन और हज़रात जो है शॉपिंग के लिए रोज़ आते हैं। हुकूमत पंजाब और बिलखुसूस ज़िले इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने गरीब आवाम के लिए रिलीफ फराहम किया। हाँ जी बिल्कुल, बाजार से कम रेट में हम भी यहाँ इसीलिए आते हैं कि बाजार से रेट कम होते हैं और यहाँ से अपने अफ्तारी की अशिया खरीद के ले जाते हैं। बाजार की निस्बत यहाँ पर जो रेट है बहुत कम है, सही रेट पे दे रहे हैं और सामान भी साफ सुथरा दे रहे हैं। रमज़ान बाजार जो अशिया गिद्दान इतना बाहर निस्बत इतना रेट कम है और शय भी अच्छी है। रेट तो कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन सामने जो लगाई हुई है उनकी क्वालिटी अच्छी है। जो पीछे सामान रखा हुआ है वो हल्की क्वालिटी का जो दे रहे हैं, सामने वाला नहीं दे रहे। ADCR नसरुल्लाह खान चदर ने रमज़ान बाजार का विजिट किया। उनका कहना था कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में रमज़ान बाजार की मॉनिटरिंग के लिए मरबूत मौसर लाहे अमल वाज़े किया गया है, जिसका मकसद हमा वक्त निगरानी के तहत अवाम उन्नास को मयारी अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों हस्ब तल फराहमी यकीनी बनाते हुए हर मुमकिन सहूलत देना है। इसकी पूरी मॉनिटरिंग है। इस रमज़ान बाज़ार को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर से लेके यहाँ बक्कर की इंतज़ामिया तक, पुलिस डिपार्टमेंट है, अंजमन ताजरान बैठी हुई है, मार्केट कमेटी है और इसी तरह हमारे महकमा माल के एहलकारान हैं, बाकी महकमा के लोग हैं। पूरी इसकी एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है। हम खुद इनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है। फिर एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है, मार्केट कमेटी के तहत उनका एक उससे भी ज़्यादा सस्ता जो है ना सब्सिडाइज वो स्टॉल लगा हुआ है। आटा और चीनी वाफर मिकदार में यहाँ, और सही महीनों में रमज़ान बाज़ार में जो है आवाम के फ़ायदे के लिए हर चीज़ जो है अशिया खुर्दनोश जो है वो रमज़ान मुबारक में सस्ते रेट। सस्ते रमज़ान बाजार में सस्ती और मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी जिला इंतज़ामिया की अवालीन तरजीह है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो वन न्यूज़ बक्कर। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशानी का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को रोका जाए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान। दावे बदले, हुकूमतें बदली, हुक्मरान बदले, मगर ना बदले तो बंदा है मजदूर के हालात।
किसी ने रोटी कपड़ा और मकान तो किसी ने आसान साथ पर कर्जा देकर अपना घर बनाने का ख्वाब दिखाया, किसी ने कम से कम उजरत में इजाफे का ढोंग रचाया तो किसी ने मजदूरी से वाबस्ता पेशे को सनत का दर्जा देकर गरीब का मजाक ही उड़ाया। रोज बदलती हुई मुल्क की सूरत हाल में कोरोना जैसी वबा का जमा मर्दी से मुकाबला करने वाले ये जफाकश अब हुक्मरानों से बेजार दिखाई देते हैं, क्योंकि 75 सालों में इनके नारे और दावे हकीकत का रूप न धार सके, जिसके बायस इन्हें अपने घरों के चूल्हे जलाना भी मुश्किल हो गया। खुशियां छोटी हो या बड़ी, त्योहार ईद का हो या कोई और, इन गरीबों के हालात देखकर तो यही महसूस होता है कि गोया गरीबी इनका मुकद्दर ही बनकर रह गई हो। कारोबार सब ठप हो गया, चीनी महंगी, आटा महंगा हो गया, घी भी महंगा हो चुका है। खैर वो तकरीबन इस काम में 10 साल हो गए हैं। पहले जो हालात थे थोड़े सही थे, अब जो है ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है, काम धंधा है नहीं। ये गरीब भूखे बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए कोई आटे के लिए नहीं आते। आपने पहले भी 3 साल लॉकडाउन लगवाया, मरीन मजदूरों को कुछ नहीं दिया। रोजाना की इज्जत पर काम करने वाले ये मेहनत कश जो सुबह होते ही काम मिलने की उम्मीद पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैठे किसी मौजे के मुंतजिर दिखाई देते हैं और आज भरी नजरों से अरबाब इख्तियार की जानिब देखते नजर आते हैं कि कब कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए जो उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सके। कैमरामैन रिजवान जई के हमरा, इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। जंड से आपको खबर देंगे, जहां पर मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने की खुशी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। ज़िले सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शमशाद खटक और हल्का PP 5 के सदर मलिक अबरार अहमद एडवोकेट और सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी ने इस मौके पर मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उनका क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों का जंड शहर के जो इकट्ठे होने का मकसद ये था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर हम यहाँ पे अपनी खुशी मना रहे थे और ज़ाहिर है कि जिस तरह बाकी शहरों में भी हर जगह पे शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म की मुंतखब होने पर खुशियाँ मनाई गई, इसी तरीके से जंड आवाम ने भी अपना जोश और जज्बा ज़ाहिर किया है और हम पूरे जंड के शुक्रगुजार हैं कि जो जंड सिटी के जितने हमारे अहदेदार हैं वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और आप मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस 3 साल 8 महीने के दौर में हमारी पार्टी को उसी तरीके से कवरेज दी और पूरे उसको, और जिस तरीके से इमरान खान ने काला कानून आपके मीडिया के लिए लेके आए, हमारी जमात ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहले ही स्पीच में उसको कंडम किया है और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला मीडिया को भी हम उसी तरीके से जिस तरह पहले हमारे दौर में आज़ाद थी उसी तरह आज़ाद होगी। जो भाई है मेरे मीडिया के, जहाँ तक ताल्लुक़ है महंगाई का, बेरोज़गारी का, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सुख का सांस लिया है, तमाम आवाम ने सुख का सांस लिया है और कोई किसी इस पूरे माशरे में कोई ऐसा तबका नहीं है जो खुश नहीं है और तमाम लोगों को मियां शहबाज शरीफ की ज़ात पर बेहद एतमाद है। फैसलाबाद का रुख करेंगे, आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट DSP पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद मलिक मोहम्मद अमीन ने मोबाइल एजुकेशन यूनिट की टीम के हमरा निजी तालीमी इदारे में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट DSP फैसलाबाद मलिक मोहम्मद अमीन ने मोबाइल एजुकेशन यूनिट की टीम के हमरा फैसलाबाद के नवाही इलाका अलीपुर बंगला के निजी तालीमी इदारे का दौरा किया, जहां उन्होंने तुलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिया। इस मौके पर DSP मलिक मोहम्मद अमीन ने तुलबा को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के मुतल्लिक आगाही लेक्चर देते हुए कहा कि कम उम्र अफराद का ड्राइविंग करना गैर कानूनी है और 18 साल से कम उम्र और बगैर लाइसेंस याफ्ता अफराद ड्राइविंग मत करे। वन व्हीलिंग और रेस लगाना जुर्म है, जिससे तुलबा और नौजवानों को बचाना होगा। तेज रफ्तारी मत करें, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत करें, मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। तुलबा को रोड सेफ्टी, रोड क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स के मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। तुलबा को पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 के मुतल्लिक मुफीद मालूमात देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करें। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। खानेवाल से आपको खबर देंगे, जहां पर महकमा सिविल डिफेंस की जिले भर में LPG की रिफिलिंग के गैर कानूनी धंधा करने वाले डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया और 5 LPG डीलर्स के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए इस्तिगाज़ा मुतालिका थानों में दायर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने इस हवाले से कहा कि LPG की रिफिलिंग का गैर कानूनी कारोबार किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में कायम दुकानें किसी बड़े साने का सबब बन सकती हैं। महकमा सिविल डिफेंस तमाम इलाकों में बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेगा।
اوکاڑا سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے اوکاڑا کے علاقے حویلی لکھا میں معمولی تلخ کلامی کی وجہ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. جاں بحق ہونے والا 3 بچوں کا باپ تھا اور واحد اپنے گھر کا کفیل تھا. اوکاڑا کے نواحی علاقے پناہ نگر کے رہائشی 40 سالہ غلام رسول کی اپنے قریبی رشتہ داروں سے معمولی جھگڑا ہوا جو کہ شدت اختیار کر گیا. جاں بحق شخص کے پیٹ میں گھونسوں اور لاتوں سے شدید تشدد کیا گیا جس کی وجہ سے غلام رسول نامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. مقتول 3 بچوں کا باپ تھا اور اپنے گھر کا واحد کفیل تھا. نعش کو THQ اسپتال حویلی لکھا پہنچا دیا گیا. تھانہ چوک سرور شہید کی حدود میں چوری کی وارداتیں بڑھنے لگی ہیں جبکہ چور دن دہاڑے بینک کے باہر کھڑی موٹر سائیکلیں لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. ایسے میں موٹر سائیکل چوری کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے. CCTV فوٹیج میں ملزم کو موٹر سائیکل لے جاتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. رخ کریں گے صادق آباد کا. آپ کو بتائیں گے صادق آباد میں مرید شاخ انٹرچینج کے قریب کار ٹرالر سے جا ٹکرائی. حادثے کے بعد کار میں آگ لگ گئی جس سے 2 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق لاشیں جھلسنے سے شناخت ممکن نہیں ہو سکی. لاشوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثے کا شکار کار پنجاب سے سندھ جا رہی تھی. اوچھ شریف سے آپ کو خبر دیں جہاں کے نواحی علاقے مبارک پور کے قریب تیز رفتاری کے باعث 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت ملک عاشق حسین جبکہ زخمی ہونے والے شخص کی شناخت محمد شبیر کے نام سے ہوئی ہے جنہیں طبی امداد کے بعد THQ اسپتال احمد پور شرقیہ منتقل کر دیا گیا ہے. جاں بحق اور زخمی آپس میں باپ بیٹا ہیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا. متاثرہ افراد کے تعلق تحصیل احمد پور شرقیہ سے ہے. خانپور تھانہ سہجہ میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر خادم حسین گوپان کی ریٹائرمنٹ پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. خانپور تھانہ سہجہ میں افطار پارٹی اور الوداعی تقریب منعقد کی گئی جس میں DSP سرکل خانپور چودھری امجد جاوید کمبو اور SHO تھانہ سہجہ جام اعجاز احمد لاڑ افسران اور ملازمین نے خادم حسین گوپان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ASI خادم حسین کو گلدستہ پیش کیا. ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے DSP امجد جاوید کمبو نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا. شورکوٹ کی معروف روحانی شخصیت حافظ اللہ دتا گزشتہ دنوں انتقال کر گئے ہیں جن کو ان کے آبائی گھر جھنگ روڈ شورکوٹ میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا ہے. حافظ آباد میں حافظ اللہ دتا مسجد میں عرصہ تقریباً 40 سال سے امامت کروا رہے تھے. یکم رمضان شریف کو نماز فجر کی ادائیگی کے دوران فالج کے اٹیک کے باعث بیمار رہنے کے بعد گزشتہ دن اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے جن کی نماز جنازہ ان کے آبائی گھر جھنگ روڈ شورکوٹ میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں شورکوٹ کے عوامی سماجی شخصیات میڈیا نمائندگان اور تاجر برادری سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. تھانہ خانقاہ ڈھوگرا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے شکایتوں کے انبار لگا دیے. SDPO توصیف احمد خان نے متعلق افسران کو فوری ازالے کے احکامات جاری کیے. توصیف احمد خان میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کی سرکاری افسران تک رسائی کو آسان بنانا ہے تاکہ ان کے مسائل اور شکایات معلوم کر کے ان کا فوری ازالہ کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ پولیس کی کوشش ہے کہ عوام کے مسائل ان کے گھر کی دہلیز پر حل کیے جائیں. اس زمن میں کسی بھی قسم کی کوئی سستی اور کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. DP
DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर पुलिस थाना सदर कसूर ने खतरनाक और उर्फ बेनी ग्रुप के 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के रुपए की नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद किया गया है। तीनों मुल्जिमान का ताल्लुक काहना लाहौर से है। पुलिस चौथे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मसरूफ अमल है और मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ ही न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।